हाँ, प्रदूषण तो बहुत जगह देखा है। प्लास्टिक का प्रदूषण, कभी कभी वो प्लास्टिक में से हम लोगों को पता चलता है कि ये परिक्रमा मार्ग है, इतना प्रदूषण है बहुत जगह। मात श्री नर्मदे हर, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय कैमरे के पीछे रहकर कार्य किया, ब्लैक वाइट के ज़माने से लेकर आज तक, जबकि डिजिटल फोटोग्राफी का युग है, कैमरे में अपना कमाल दिखाया। ऐसे पुणे के निवासी दिनेश सोलंकी जी के साथ हमारा सत्संग हुआ। वे इन दिनों पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। अपने परिक्रमा के विशिष्ट अनुभवों को हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने नहीं बताया, लेकिन नर्मदा परिक्रमा सभी को अवश्य करनी चाहिए, और वह भी पैदल। तो आप जान सकेंगे, समझ सकेंगे इस यात्रा को, यह उन्होंने अवश्य कहा। इस यात्रा के अनमोल अनुभवों को और अपने जीवन की सार्थकता को यदि समझना है तो नर्मदा जी की परिक्रमा करनी चाहिए। आइए सुनते हैं उनके नर्मदा परिक्रमा के अनुभव। माँ श्री नर्मदे हर, आइए सीधे महाराष्ट्र के परिक्रमावासी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं उनके अनुभव। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी कहाँ से हैं? पुणे, महाराष्ट्र। जी जी। परिक्रमा पर परिक्रमा जी, पहली परिक्रमा आपकी? ये पहले बस से की थी 5 साल पहले। ये दूसरी परिक्रमा है पहले। ओंकारेश्वर से? ओंकारेश्वर से। घर परिवार पे कौन कौन? घर में पूरा फैमिली, हमारा जॉइंट फैमिली है। 3 भाइयों की फैमिली। जब परिक्रमा पे मन किया कि पैदल जाएंगे, तो क्या लोगों का रिएक्शन था, परिवार के लोगों का? नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल, उन्होंने आसानी से परमिशन दे दी। उनको पता है मैं घूमते रहता हूँ ज़्यादा। अच्छा अच्छा। क्या उम्र होगी अभी आपकी? 63 रनिंग है। इस उम्र में पैदल परिक्रमा करना कैसा अनुभव होता है? नहीं, और ज़्यादा काफ़ी मतलब फिटनेस महसूस हुआ कि कर सकता हूँ। मन से अगर कर सकते हैं तो फिर उमंग आ जाती है। मन की शक्ति बहुत होती है। मन की शक्ति ज़्यादा है। परिक्रमा के दौरान कहा जाता है कि जब आपने संकल्प ले लिया तो मैया आपके साथ होली, ऐसा महसूस होता है? होता है। होता है, और गुरु मंत्र या मैया का नाम रटते रटते चलते रहते हैं तो अपने आप सब मैया करवाती है। अनजान जगह पे जाना, जहाँ आगे का रास्ता मालूम ना हो, क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, भोजन की, रहने की, ये ऐसी कोई चिंता मन में चलती है क्या? मैं ही चली। तब स्टार्ट में हुई थी। स्टार्ट में हम 3 जन आए थे साथ में। उसमें से एक भाई की तबीयत खराब हो गई तो वापस जाना पड़ा। दूसरे थे वो साथ में, अभी आज ही पीछे रह गए। ये मिले थे मेरे को, ओम प्रकाश जी। वो 3 महीने, करीबन 75 दिन हो गए हम लोग साथ में। तो एज ए गाइड आगे ही चल रहे थे, उनके साथ साथ हम चल रहे। उन्होंने बहुत बार मेरे को सपोर्ट भी किया, कई जगह फिसलते फिसलते बचाया है। ऊपर उठाने के लिए हाथ भी दिया, क्यों ट्रैकिंग से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला इसमें। पहाड़ कभी चढ़े नहीं थे, पत्थर में से कंकर में से यहाँ से वहाँ से जा रहे थे, तो बहुत ही। इस पूरी परिक्रमा के दौरान मैया के कई रूप नजर आते हैं, क्या महसूस किया आपने? नहीं, कई जगह तो सुबह ही होते ही मन खुशी से मैया पे नहाते हैं तो पूरी शरीर की थकावट निकल जाती है, और आशा एकदम स्पीड से चलते निकलते। भोजन प्रसादी की क्या कैसी व्यवस्था है रास्ते पे? नहीं, भोजन प्रसादी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया किधर, सब जगह मिल गया है। कभी भूखा रखा ही नहीं है मैया ने। कभी इच्छा हुई हो, कितने दिन हो गए आज ये खाने की इच्छा हो रही है, ऐसा? ऐसा 1-2 बार इच्छा हुई थी कि छाछ मिल जाए तो अच्छा है, तो छाछ मिल गई थी। जो इच्छा मैया पूरी करती है। पूरी करती है। बात हो, घर में होती रहती है? हाँ, फ़ोन पे बात होती रहती है। क्या चर्चा होती है रोज? घर वालों को फिक्र है, खाया नहीं कुछ, क्या खाया होगा, तबीयत तो ठीक है ना, पैदल चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, पूछते रहते हैं। आप अपने अनुभव बताते हैं उनको? बताते हैं, भाई को भी बताते हैं, बेटे को भी बताता हूँ सब। आप संयुक्त परिवार से हैं, आज के समय में बहुत बड़ी उपलब्धि है संयुक्त परिवार रहना, उसको तो आप ही समझ सकते हैं कि कितना एक अमूल्य निधि है वो। अमूल्य है, एकदम संयुक्त परिवार में तो। मैं इधर आया हूँ, घर की फिक्र मेरे को बिल्कुल नहीं है, सब साथ में ही है।
11 मेंबर है साथ में घर में। परिक्रमा के दौरान कहीं आपने नर्मदा तट पर गंदगी देखी हो या प्रदूषण या जैसा कि पेड़ों की संख्या कम होती रही है, इस पर कुछ मन में विचार आया क्या? हाँ, प्रदूषण तो बहुत जगह देखा है। प्लास्टिक का प्रदूषण, कभी कभी वो प्लास्टिक में से हम लोगों को पता चलता है कि ये परिक्रमा मार्ग है, इतना प्रदूषण है बहुत जगह कि रास्ते में प्लास्टिक अभी अपने ये मिलते हैं फरियाली, और वो 5-5 रुपए के पाउच आते हैं, वो लोग खाते खाते रास्ते में डालते हैं ग्लूकोज बिस्किट के पैकेट्स। उस पे से पता चलता है कभी कभी कि ये परिक्रमा का रास्ता है। इतना पोल्यूशन तो बहुत जगह। पौधारोपण भी होना चाहिए। पौधारोपण तो बहुत जगह होना ही चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे हम निकले अमरकंटक से तो गर्मी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, यहाँ पे खुले सड़क से ही जाना पड़ता है। तो वृक्षारोपण होगा, बड़े होंगे तो ठंड ठंडक मिलेगी। पहले आपने जैसे बताया कि एक बार बस से परिक्रमा की, अभी पैदल कर रहे हैं, क्या दोनों के अनुभव में क्या अंतर समझ में आता है? और बस से की थी उसमें तो मेन मेन स्पॉट, उसमें तो मैया को भी पार्क किया गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी तो स्ट्रिक्टली हम लोग जो पैदल कर रहे हैं, छोटे छोटे भगवान के मंदिर है, तीर्थ क्षेत्र है, जो भगवान ने तपस्या किया, प्रायश्चित किया, पुराणों में पढ़ा है, उस वो मंदिर तक पहुंच सके हम, कि उस जगह का दर्शन कर सके। आपने तपस्या की बात की तो बहुत संतों ने बताया यहाँ कि नर्मदा के तट पे आज भी सूक्ष्म रूप से हजारों लाखों संत तपस्यारत हैं, जिनका एहसास हमको होता है। होता है ना, ऐसा होता है जब जब भी ध्यान को बैठे या सुबह सुबह आप पूजा करते हो, मैया के तट पे बैठे तो महसूस होता है कि मन प्रफुल्लित हो जाता है एकदम। आप बेसिक फोटोग्राफर क्या रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताएंगे क्या? फोटोग्राफी में अभी मैं क्या बताऊँ, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से हूँ, 83 से। तो टेक्नोलॉजी के साथ में एडजस्ट होता रहा अब तक, अभी थोड़ा सा शांति से। तो जो नेचर की जो सुंदरता आपने परिक्रमा के दौरान देखी होगी, उस पर क्या कहेंगे? बहुत ही विलोभनीय दृश्य है यहाँ का। मैया के तट पे सुबह और शाम देखो, हर बार हर रोज़ अलग अलग रूप ही देखने को मिलता है। आज मतलब ओंकारेश्वर में अलग दिखा, अमरकंटक में अलग दिखा, या कहीं बड़वा में भी आज अलग दिखा, मड़वानी में अलग दिखा। कभी इच्छा नहीं हुई उसको कैमरे में कैद करने की? मोबाइल में कैच किए, कैमरा तो नहीं साथ लेके घूम सकते, इतना वेट हो जाता है। मोबाइल में कैच किए। तो कुछ उसको आगे बनाने का कुछ मन में है कुछ? कोई शेयर करता होगा तो कुछ कुछ अभी सब एडिट करके करेंगे, कुछ ना कुछ सब लोगों को दिखाने के लिए। वैसे कुछ ऐसा भी कि परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ होती है, कौन कौन से क्षेत्र, ऐसा कुछ तो आगे जो परिक्रमा करेंगे उनके लिए सहूलियत उनके होगी। लिए गाइडलाइन मिल जाएगी कि क्या साथ में होना चाहिए, क्या अभी हम लोग तो एक्स्ट्रा वजन लेके भी घूम रहे हैं, तो ज़रूरी चीज़ है वही चाहिए ना। 5-10 किलो वजन उठाना अभी मेरी एज के लिए भी काफ़ी मुश्किल होती है। तो बेसिक यदि मान लो सीधे शब्दों में पूछा जाए कि नर्मदा परिक्रमा पे जाना है तो क्या तैयारी चाहिए? मतलब अभी थोड़ा सा थैला होना चाहिए, उसमें 2 जोड़ी कपड़े होने चाहिए, कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़े मेडिसिन, वो भी थोड़ी बहुत। बाकी सब जगह कुछ ना, पूजा का सामान तो हर जगह मिल जाता है। और ओढ़ने के लिए चादर, और बिछाने के लिए नीचे कुछ चाहिए। नर्मदा जी की जय बोलिए और निकल ली। कर लीजिए। चलिए महाराज जी, आपने हमारे साथ चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर।